हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक गुरुजी। इस वीडियो में आप MySQL में यूज़ किए जाने वाले एग्रीगेट फंक्शन काउंट, सम, एवरेज, मैक्स, मिन ये फंक्शन सीखेंगे। एग्रीगेट फंक्शन जो 5 एग्रीगेट फंक्शन हमारे पास हैं उनमें सबसे पहला एग्रीगेट फंक्शन है, उसका नाम है काउंट। देन सम, फिर एवरेज, मैक्स और मिन। ये 5 अलग अलग एग्रीगेट फंक्शन है हमारे पास में। अब ये एग्रीगेट फंक्शन किस तरह से यूज में आते हैं इनको हम देखते हैं। जो सिंटेक्स है एग्रीगेट फंक्शन यूज करने का वो इस प्रकार है। सिलेक्ट यहाँ पर आप देख रहे हैं जो सिंटेक्स है आपके सामने है। सेलेक्ट एग्रीगेट फंक्शन कॉलम नेम और स्टार फ्रॉम टेबल। अब यहाँ पर हम जहाँ पर लिखा है एग्रीगेट फंक्शन, यहाँ पर इन 5 एग्रीगेट फंक्शन में से कोई एक एग्रीगेट फंक्शन यहाँ पर हम देंगे और उसके अकॉर्डिंगली जो डेटा है वो आपको शो होगा। अब ये हम कैसे यूज करेंगे इसको देखते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये 5 अलग अलग एग्रीगेट फंक्शन है, किस किस तरीके से किन किन तरह के डेटा टाइप्स के ऊपर ही अप्लाई हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो काउंट है वो काउंट सब पे अप्लाई एप्लीकेबल है। इंटीजर पर है, फ्लोट पर है, डेट, वेयर केयर, इन सब के ऊपर एप्लीकेबल है। सम जो है इंटीजर, फ्लोट, डबल, इन सब पे एप्लीकेबल है। एवरेज भी इसी तरीके से इंटीजर, फ्लोट, डबल पर एप्लीकेबल है। मैक्स एंड मिनिमम ये भी इंटीजर, फ्लोट एंड डबल के ऊपर एप्लीकेबल है। हम मैक्सिमम मिनिमम डेट निकाल सकते हैं। मैक्स मिन का इस्तेमाल करके हम डेट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर डेट भी मैक्स मिनिमम होती है क्योंकि हम डेट के ऊपर आप ग्रेटर देन और लेस देन का सिंबल अप्लाई कर सकते हैं, तो वहां पर भी मैक्स और मिनिमम आप लगा सकते हैं डेट को कैलकुलेट करने के लिए। तो ये तो आपके हुए कि आप जो फंक्शंस हैं आपके अलग अलग, ये 5, ये किन किन के ऊपर अप्लाई हो सकते हैं, कैसे कैसे हम इनको यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर जब आप कॉलम नेम और या फिर स्टार देंगे तो स्टार जो अप्लीकेबल होता है इन जनरली काउंट के लिए होता है। जब हम स्टार लगाते हैं वो काउंट के लिए होता है, क्योंकि काउंट क्या करता है, जितने भी रिकॉर्ड होते हैं, जो भी आपने कॉलम दिया है वो उस कॉलम की काउंटिंग करके लेकर के आता है कि कितने रिकॉर्ड हैं। अब यहाँ पर हम किस तरह से इसको यूज करते हैं, इसका सिंटेक्स क्या रहेगा काउंट को यूज करने की। तो यहाँ यूज करते हैं काउंट स्टार फ्रॉम टेबल। साथ में हमारे पास में वेयर कंडीशन होती है जो कि ऑप्शनल है। वेयर कंडीशन जो है हमारी वो ऑप्शनल होती है। अब इसे हम कैसे यूज करते हैं, इसके लिए हम अपने डेटाबेस पे चलते हैं। यहाँ पर हम अपना डेटाबेस जो यूज करते आ रहे हैं वो है MySQL क्लास। हमारे पास में EMP टेबल है, तो EMP टेबल के अंदर हम डेटा देखते हैं। उससे पहले तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP। अब जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं कि लास्ट में लिखा हुआ आ रहा है 6 रो इन सेट। जो 6 रो इन सेट लास्ट में लिखा हुआ आ रहा है, ये एक्चुअली ये बताता है कि आपके पास में कितने रिकॉर्ड उसने शो करे हैं। ये बताता है कितने रिकॉर्ड शो करें। ये नहीं बता रहा है कि टोटल कितने रिकॉर्ड हैं। अब यहाँ पर हम काउंट करते हैं कि टोटल आपकी टेबल में कितने रिकॉर्ड हैं। तो यहाँ पर हम करेंगे सिलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम EMP। ये कमांड हम रन करेंगे एसक्यूएल प्रॉम्प्ट के ऊपर। तो ये हमें बताएगा कि हमारी टेबल के अंदर कितने रिकॉर्ड हैं। तो देखिए आप देख रहे हैं यहाँ पे सिलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम EMP करा तो क्या लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे टोटल 6 लिखा हुआ आ रहा है। और अब आपको MySQL प्रॉम्प्ट बता रहा है कि 1 रो इन सेट। इसका मतलब ये है कि अभी जो रिजल्ट शो हुआ है उसमें एक ही रिकॉर्ड है। तो ये जो आपका यहाँ दिखाने का दिखाता है, ये आपको कभी भी ये नहीं दिखाता है कि कितने रिकॉर्ड हैं, ये बताता है कि अभी जो रिजल्ट शो हुआ है उसमें कितने रिकॉर्ड आए हैं। तो यहाँ पर एक रिकॉर्ड आया, लेकिन जो एक्चुअली आपकी टेबल के अंदर डेटा है वो भी 6 रिकॉर्ड्स का डेटा है यहाँ पर आपके पास। सेकंड हमारे पास में वेयर कंडीशन भी है, तो वेयर कंडीशन भी हम देख सकते हैं। तो वेयर कंडीशन कैसे यूज करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास में आप देख रहे हैं कि यहाँ पास में सैलरी है, हमारे पास में सैलरी है और डिपार्टमेंट नेम है। तो हम या डेटा ऑफ बर्थ है हमारे पास में, तो हम कुछ ऐसा देख सकते हैं कि कितने लोग हैं
जिनकी डेट ऑफ बर्थ 2000 के बाद की है या जिनका जन्म 2000 के बाद हुआ है, ये रिकॉर्ड हम देखना चाहते हैं। तो हम लोग क्या कैलकुलेट करना चाहते हैं? वी वांट टू शो हाउ मेनी हैविंग डेट ऑफ बर्थ आफ्टर 2000। ओके, तो 2000 के बाद कितने लोगों की डेट ऑफ बर्थ है ये हम देखना चाहते हैं। तो हम कैसे करेंगे? काउंट करना चाहते हैं तो सिलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम EMP वेयर डेट ऑफ बर्थ इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2000 01 01। तो ये जो रिकॉर्ड है, ये जो कमांड हम चलाएंगे, इस कमांड के बाद हमारे पास उन लोगों की काउंटिंग आएगी जिनकी डेट ऑफ बर्थ 2000 के बाद की है। चलिए रन करते हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर 2000 के बाद के रिकॉर्ड कितने हैं आपके पास में? एक ही रिकॉर्ड है ना, 2001 के बाद। सॉरी, यहाँ 2001 कर दिया है, इसको 2000 करते हैं। अब देखिए, तो 2000 के बाद दो रिकॉर्ड हैं और 2001 के लिए एक ही रिकॉर्ड था, है ना। 1 जनवरी 2001 के बाद एक रिकॉर्ड आया है, और 2000 1 जनवरी 2000 के बाद में दो लोग हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ है इस तरीके से। तो यहाँ पर अभी हम देखते हैं कितने रिकॉर्ड हमारे पास में है 2001 के बाद के। तो देखिए, अब 2000 के बाद दो लोग हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ 2000 के बाद की है, सन 2000 के बाद की। और 2001 के बाद के एक ही रिकॉर्ड है जिसकी डेट ऑफ बर्थ एम्प्लॉय की 2001 के बाद की। तो 2001 के बाद 2002 है केवल हमारे पास, लेकिन 2001 नहीं है। इसलिए जब हम यहाँ पर कमांड रन करते हैं, ये कमांड हम रन करते हैं, तो 2001 के बाद एक रिकॉर्ड आता है और डेट ऑफ बर्थ ग्रेटर देन 2000 में दो रिकॉर्ड हमारे पास में शो होते हैं। अभी हमने डेट कॉलम के ऊपर काउंटिंग करी है, अब हम सैलरी कॉलम के ऊपर काउंटिंग करते हैं। जैसे कि आप अभी यहाँ देखते हैं अपने डेटाबेस टेबल के अंदर, इस सैलरी हमारे पास में है 27,500, 22,000, 19,800, 27,500। ये सैलरी है हमारे पास अलग अलग। तो हम चाहते हैं कि कितने लोग हैं जिनकी सैलरी 20,000 से ज्यादा है, उनकी हम काउंटिंग करना चाहते हैं। देखते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा कि कितने लोगों की सैलरी 20,000 से ज्यादा है ना, वो हम काउंट करें। तो उसको हम कैसे काउंट करेंगे? देखिए, सिलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम EMP वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन 20,000। तो ये हम कमांड रन करेंगे। अब देखते हैं यहाँ पे क्या रिकॉर्ड आता है। सिलेक्ट फ्रॉम EMP वेयर सैलरी ग्रेटर देन। यहाँ पे 4 रिकॉर्ड हैं जिनकी सैलरी, 4 एम्प्लॉई हैं जिनकी सैलरी जो है 20,000 से ज्यादा है। यहाँ देख सकते हैं जो आपके सामने डेटा दिख रहा है उसके अंदर भी 27,500, 22,000 दो बार, 27,500 दो बार। तो 4 लोग हैं जिनकी सैलरी जो है 20,000 से ज्यादा है। अब यहाँ पर हम सम कर सकते हैं। तो सम किसका होगा? सम हम चूंकि ऊपर पढ़ के अभी हमने देखा था कि सम जो है केवल इंटीजर, फ्लोट और डबल के ऊपर एप्लीकेबल रहेगा। तो सम यहाँ पर हम करेंगे, तो सम कर सकते हैं। तो सम हमारे पास जो टेबल है, EMP नाम की जो टेबल है हमारी, उसके अंदर जो सम हो रहा है वो सैलरी का आप सम कर सकते हैं। साथ में एम्प्लॉय ID जो है वो भी आपका इंटीजर है। टेबल का एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि आपके पास में एम्प्लॉय ID इंटीजर है और सैलरी फ्लोट में है। एम्प्लॉय आईडी इंटीजर में है और सैलरी जो है वो फ्लोट के अंदर है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि जो आपका एम्प्लॉय आईडी है उसका आप सम कर सकते हैं, या जो आपकी सैलरी है उसका आप सम करके दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम सम करते हैं एम्प्लॉय आईडी का। सिलेक्ट
यहाँ आप देख सकते हैं कि सम जो आया है वो 27 आया है, सम जो आया है वो 27 आया है। इसी तरीके से हम सैलरी का सम कर सकते हैं, सिलेक्ट सम ऑफ सैलरी फ्रॉम ईएमपी। तो यहाँ पर हमारे पास एम्प्लॉय, जितने भी एम्प्लॉय थी उन सबकी सैलरी का सम हमारे पास में आ जाता है। एक बार हम रिकॉर्ड देख लेते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी। यहाँ देखेंगे आप सैलरी, जो अलग अलग सैलरीज हैं वो आप अपने कैलकुलेटर से आप इसको सम कर लें, और जो आप यहाँ पर सम दे रहा है एग्रीगेट फंक्शन, वो दोनों चीजें आपको सेम मिलेंगी, दोनों रिजल्ट जो रहेंगे वो आपको सेम मिलने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब हम देखते हैं कि मैक्सिमम कैसे निकाला जाता है। तो मैक्सिमम निकालने के लिए मैक्सिमम का जो सिंटेक्स है वो इस तरीके से है, मैक्सिमम कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम। तो कॉलम का नाम निकाला है, कॉलम का नाम लिखेंगे तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू निकल के आएगी। ये इंटीजर फ्लोट डेट के ऊपर एप्लीकेबल है। तो अब यहाँ पर हमारे पास में सैलरी है, तो सैलरी हम निकाल सकते हैं कि मैक्सिमम सैलरी कितनी है। तो सिलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम ईएमपी। तो हमारे पास मैक्सिमम सैलरी आ गई कि मैक्सिमम सैलरी जो है वो कितनी है, 27,500। जो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि मैक्सिमम सैलरी जो है आपकी वो 27,500 है। अब हम चाहते हैं कि किसी डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग निकाली जाए कि किसी डिपार्टमेंट के अंदर मैक्सिमम सैलरी कितनी है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि दो अलग अलग डिपार्टमेंट है। एक डिपार्टमेंट है मैन्युफैक्चरिंग, उसमें 3 रिकॉर्ड हैं, 22,000, 22,000, 19,800। तो यहाँ पर हम मैक्सिमम सैलरी निकालते हैं कंडीशन के साथ में कि डिपार्टमेंट का नाम मैन्युफैक्चरिंग, उस डिपार्टमेंट के अंदर मैक्सिमम सैलरी कितनी है वो निकालें। तो सिलेक्ट मैक्स तो आप देखेंगे यहाँ पर कि जो आपकी मैक्सिमम सैलरी आई है वो 22,000 आई है। और यहाँ पर भी जो आपके पास में डेटा है वो बता रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग के अंदर 22,000 जो है वो मैक्सिमम सैलरी है। अब बात करते हैं मिनिमम की। तो मिनिमम के लिए जो सिंटेक्स है वो इस प्रकार है, मिनिमम कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम। तो अब जब यहाँ पर हम मिनिमम सैलरी की बात करते हैं तो मिनिमम सैलरी जिस प्रकार आएगी, सिलेक्ट मिनिमम सैलरी फ्रॉम ईएमपी। तो ये हमें मिनिमम सैलरी निकाल करके टेबल में से देगी कि एम्प्लॉय टेबल के अंदर किस कितनी सैलरी मिनिमम है, क्या मिनिमम सैलरी है। इस कमांड को रन करते हैं, 19,800। तो यहाँ पे जो आपकी मिनिमम सैलरी है वो क्या है, 19,800 है। ठीक है, चलिए। तो ये तो हो गई हमारी मिनिमम सैलरी की बात करते हैं हम लोग यहाँ पर। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एवरेज की। तो एवरेज कैसे निकाला जाएगा। तो एवरेज निकालने के लिए बिल्कुल सेम टू सेम सिंटेक्स रहेगा, सिर्फ फंक्शन का नाम चेंज हो जाता है यहाँ पर। अब यहाँ पर हम एवरेज सैलरी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास में 2 कॉलम है जो कि इंटीजर टाइप के हैं। एमएमपी आईडी जो है इंटीजर टाइप का है, एमपी आईडी का जो टाइप है वो इंटीजर है, एंड जो हमारे पास में सैलरी है उसका टाइप हमारे पास में क्या है, फ्लोट है। तो इन दोनों के ऊपर आप एवरेज निकाल सकते हैं। तो सेलेक्ट एवरेज एमपी आईडी फ्रॉम ईएमपी। तो एवरेज एम्प्लॉय आईडी का निकाल के हमको देगा ये। तो यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले कि हमारे पास जो एम्प्लॉय आईडी है कौन कौन से हैं। तो आप देखेंगे कि ईएमपी के अंदर 2 से लेके 7 तक के हमारे पास में एम्प्लॉय आईडी है। इन सबका सम किया जाएगा और डिवाइड बाय 6 किया जाएगा, क्योंकि टोटल जितने रिकॉर्ड होते हैं उनसे हम डिवाइड करेंगे एवरेज निकालने के लिए। तो सिलेक्ट एवरेज ईएमपी आईडी फ्रॉम ईएमपी। तो जो एवरेज एम्प्लॉय आईडी आया है वो आया है 4.500। अब इसी तरीके से हम एवरेज सैलरी निकाल सकते हैं। चलिए, तो सिलेक्ट एवरेज सैलरी फ्रॉम ईएमपी। तो यहाँ पर आपके पास में
एवरेज सैलरी निकल करके आ गई है। मतलब आपके पास जो एवरेज सैलरी है वो कितनी है, 23,100 है। अब यहाँ पर हम जैसे हमारे पास जो रिकॉर्ड है उनमें हम देखते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट के अंदर अलग अलग सैलरीज हैं, 22,000 दो बार है और 19,800। तो यहाँ पर एवरेज सैलरी क्या निकल के आएगी वो देखते हैं कि डिपार्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग के अंदर एवरेज सैलरी क्या है वो हम निकालते हैं। तो सिलेक्ट एवरेज सैलरी फ्रॉम EMP वेयर डिपार्टमेंट नेम इक्वल टू, तो यहाँ आप देखेंगे कि डिपार्टमेंट नेम मैन्युफैक्चरिंग के अंदर एवरेज सैलरी जो है वो है 21,266.666668। तो इस तरीके से हमने एवरेज सैलरी भी निकाली। तो आपने देखा कि हमने किस तरीके से काउंट, मैक्स, मिन, एवरेज और सम का यूज करा। Thanks for watching. Subscribe to our channel for more videos on different technologies.